तो बच्चों, हमारे 8वें पाठ वचन, हमने वचन की कल परिभाषा की थी। आपको वचन के दो भेद बताए थे और उन दोनों भेद कौन कौन से भेद हैं? एक वचन और बहुवचन। इसकी परिभाषा उदाहरण सहित भी लिखाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अपने नोटबुक में लिख लिया होगा और याद भी किया होगा। तो वचन क्या होता है? वचन की परिभाषा हम लोग शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक संख्या का पता चले या बोध हो, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक, अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, संख्या का पता चले या बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे हम लड़का, महिलाएं, तो इसमें क्या है? लड़का एक वचन, महिलाएं बोल रहे हैं तो बहुवचन। तो इससे शब्द के ही रूप से हमें उसकी संख्या का भी पता चल जाता है। शब्द के रूप से हमें उसकी संख्या का पता चलता है। तो वह दो प्रकार के होते हैं, या फिर हम भेद बोले। वचन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के हिसाब से हम इसे भेद वही बोले जाते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक संख्या का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण कुत्ता, पत्ता, फूल, ये सब क्या है? आदि, ये सब क्या है? एक वचन। ये जो शब्द का रूप है, जब हम पत्ता बोल रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक होने का पता चल जाता है। लेकिन जब हम पत्ते बोल रहे हैं तो क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक से अधिक पत्तों की बात कर रहे हैं। दो भी हो सकता है, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ों में भी हो सकता है। एक से अधिक अनेक कहलाता है। एक से अधिक अनेक कहलाता है जब हमें शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु, व्यक्ति या स्थानों का बोध होता है, हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये था हमारा परिभाषा। अब हमने क्या किया? हमने इसके परिभाषाओं को देख लिया, हमने उदाहरण भी देखे, लिंग का भी उदाहरण आपको बताया, फिर उसके बाद वचन का उदाहरण आपको बताया, उसके बाद हमने वचन के आपके दोनों भेद बताए और एक वचन या बहुवचन की हमने आपको परिभाषा बताई। तो एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, लड़का, पेंसिल आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या एक से अधिक, शब्द के जिस रूप से हमें अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक भी कह सकते हैं या फिर हम अनेक भी कह सकते हैं। दोनों ही परिभाषा में सही है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देंगे बहुवचन के। पत्ते, बच्चे, पेंसिलें आदि। तो आज हम वाक्य में भी एक वचन को देखते हैं और बहुवचन को वाक्य के अनुसार भी हम करेंगे। उसके बाद हम अपने तालिका पे आ जाएंगे। तो पहले हम उदाहरण पे ही चलेंगे। उदाहरण, पहले मैं आपको एक वचन का उदाहरण देता हूं। पेड़ का पत्ता
दूसरा है पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते गिरे हैं। तो इसमें हम पहले वचन पे देखते हैं। पेड़ का पत्ता गिरा है। पत्ता क्या है? पत्ता है एक वचन। यहां से इसकी क्या संख्या पता चलती है कि पेड़ का एक पत्ता गिरा है और दूसरे वाले में पेड़ के पत्ते गिरे हैं। तो हमने क्या देखा? वचन के अनुसार क्रिया में भी बदलाव आ रहा है। हमने जो क्रिया लिखा है एक के लिए लिखा है गिरा, और यहाँ पे गिरे जो लिखा है वो अनेक के लिए लिखा है। तो एक क्रिया में भी बदलाव आया। पेड़, और यहाँ पे भी आप अंतर देख रहे हैं। पेड़ का पत्ता गिरा है तो का एक के लिए लगाते हैं, अनेक के लिए के लगाते हैं। तो पेड़ के पत्ते अनेक, पेड़ के पत्ते गिरे हैं तो पत्ते अनेक के लिए या बहुवचन में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि वाक्य भी वचन के अनुसार वाक्य में बदलाव आता है, और जब बहुवचन लिखते हैं तो हैं लिखते हैं। आपने देखा जब हम बहुवचन लिखते हैं तो हैं लगाते हैं, एक वचन में है लगाते हैं। तो ये सब वाक्य में भी बदलाव आता है। तो आज हम इसी को हमने सीखा। तो जब वचन बदलेगा तो वाक्य में भी बदलाव आएगा, ये हम जाने। क्रिया में बदलाव आया और बहुवचन में हम लोग हैं लगाते हैं। आपको बताया था कि माता जी खाना बना रही हैं, वहाँ पे भी हमने हैं लगाया था और यहाँ पे भी हैं लगाया। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम सम्मान देने के लिए भी हैं का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर वस्तु, अगर एक बहुवचन है तभी भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी तालिका पर। अब हमें तालिका याद करनी है, और इसके बाद इसके कुछ नियम हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम है हमें अपनी तालिका को याद करना है। ये पेज नंबर 30 पे दिया गया है, पेज 30 पेज नंबर 30 पे दे रखा है तालिका। पहले एक वचन दिया है, फिर बहुवचन दिया है। तो हम इसको याद करते जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले मैं एक वचन लिखूंगा, फिर बहुवचन। फिर लिखेंगे बहुवचन। पहला है, और बहुत सरल भी है, आपने तीसरी कक्षा में भी किया है इसको। तो लड़का, बहुवचन में है लड़के। दूसरा है कुत्ता, बहुवचन है कुत्ते। उसी तरह डिब्बा, बहुवचन में डिब्बे। बस्ता, बस्ते। उसके बाद पत्ता, पत्ते।
चीता, चीते, गधा, गधे। तो ये बहुत है, सूची हमारी बहुत लंबी है, मैं आपको पढ़ ही देता हूँ और इसको आपको बोल के पढ़ना है और याद करना है। तो हमने क्या क्या किया हुआ है? लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, डिब्बा, डिब्बे, बस्ता, बस्ते, पत्ता, पत्ते, चीता, चीते, गधा, गधे। आगे चलते हैं। केला, केले, तोता, तोते, गुब्बारा, गुब्बारे, गाना, गाने, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, भाषा, भाषाएं, भाषाएं, कथा, कथाएं, शाखा, शाखाएं, नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बेटी, बेटियाँ, कली, कलियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कहानी, कहानियाँ, टोपी, टोपियाँ, देवी, देवियाँ, परी, परियाँ, सड़क, सड़कें, वस्तु, वस्तुएं। तो ये हमारे पेज नंबर 30 पे दी गई तालिका को मैंने आपको पढ़ा है। आप भी इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें और याद करें, और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो है। तो हमने देखा है कि जैसे नदी, नदियाँ, इसमें नदी में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम बहुवचन कर रहे हैं तो नदी की जो द पे बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगती है। तो अधिकतर ये जब भी बड़ी की मात्रा होती है आखिरी वर्ण पे, जैसे नदी हो गया, पत्ती हो गया, रस्सी हो गया, लड़की हो गया, बेटी हो गया, कली, साड़ी, नारी, कहानी, टोपी, देवी, परी, तो हमने क्या देखा? ये जो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लग जाता है। क्या लग जाता है? यहाँ। नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ। अब आ जाते हैं कुछ नियम बने हैं बहुवचन के, इसे हम देख लेते हैं, इसको याद करना भी है। तो पहला नियम है, फिर से इसको मैं सूची एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, बाद में नियमों पे चलते हैं। और आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, केवल 30 पेज पे जो सूची दी है वही हमारे बहुवचन नहीं है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक खुलते पंख, उसके भी जो अभ्यास प्रश्न हैं पीछे, उसमें भी व्याकरण का भाग है जो भाषा से के अंतर्गत आता है। तो हमें वहाँ से भी ये वचन के शब्दों को देखना है, एक वचन बहुवचन वहाँ पे भी है, तो हमें वहाँ से भी याद करना है। मात्र ये पेज नंबर 30 की जो तालिका दी है वही पढ़ लेने से हमारा काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर से एक बार मैं आपको तालिका पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसके कुछ नियम हैं वचन के, उसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहले हम तालिका पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं एक वचन बोलूँगा, उसके बाद बहुवचन बोलूँगा। तो पहला है लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, डिब्बा, डिब्बे, बस्ता, बस्ते, पत्ता, पत्ते, चीता, चीते, गधा, गधे, केला, केले, तोता, तोते, गुब्बारा, गुब्बारे, गाना, गाने, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, भाषा, भाषाएं, कथा, कथाएं, शाखा, शाखाएं, नदी, नदियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बेटा, बेटी, बेटियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कली, कलियाँ,
साड़ी साड़ियाँ, नारी नारियाँ, कहानी कहानियाँ, टोपी टोपियाँ, देवी देवियाँ, परी परियाँ, सड़क सड़कें, वस्तु वस्तुएं। तो ये था हमारा एक वचन बहुवचन की तालिका। अब हम वचन के हमारे पास 3 नियम दिए गए हैं। हम इन तीनों नियमों को पहले देख लेते हैं, फिर अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ें। तो कौन कौन से नियम हैं उसको देख लेते हैं। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि हम आदर किसे देते हैं? अपने से बड़ों के लिए, माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग के लिए जब भी आदर का प्रयोग करते हैं तो हम उन्हें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वचन के नियम, वचन के नियम, हम नियम भी बता सकते हैं। तो एक पहला नियम है, आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको लिख देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको मैं वैसे भी बीच बीच में बताता हूँ, लेकिन अब तो वचन पे आ ही गए हैं, तो आप इसको समझो कि बहुवचन हमेशा हम ये नहीं समझते। अगर हम कोई सम्मानित व्यक्ति, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, है नहीं लिखते। और हम ये पता है कि हैं बहुवचन के लिए प्रयोग है, लेकिन पिताजी तो एक ही हैं। तो सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है, आदर देने के लिए या बड़ों का सम्मान व्यक्त करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपको लिख के बताते हैं, आप भी इसे अपने रफ कॉपी में तो ज़रूर नोट करें। जब भी आप वीडियो देखें और हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, अगर नियम बताते हैं तो आप उसको रफ में नोट कर सकते हैं। तो पहला नियम है, आदर दिखाने के लिए, आदर या सम्मान बात एक ही है, आदर दिखाने के लिए आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम आपको इसका उदाहरण लिख के बता रहे हैं। जब भी हम किसी का सम्मान या आदर दिखाते हैं, तो जैसे माताजी खाना पका रही हैं, हम है नहीं लिखते हैं, हैं लिखते हैं। हमें पता है कि माताजी एक ही हैं, फिर भी हम हैं लिखते हैं। यही आदर सम्मान की बात के लिए, इसीलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया। केवल आदर या सम्मान जताने के लिए इस एक वचन के जो नियम हैं उसमें बदलाव करते हैं। तो यहाँ पे ये बदलाव क्यों किया गया है? हमें तो पता है एक वचन के लिए हम है लिखते हैं, एक से अधिक या बहुवचन के लिए हैं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इस नियम में बदलाव किया गया है। यह आदर या सम्मान दिखाने के लिए किया गया। तो मैं लिखता हूँ पहला वाक्य, जैसे
पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये है, यहां पे हम हैं का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम पिताजी का सम्मान या आदर दिखा रहे हैं। यहाँ पे किसको दिखा रहे हैं? पिताजी। इनकी आयु हमारी आयु से ज़्यादा है, ये बड़े हैं, तो बड़े व्यक्ति के लिए हम यहाँ पे वचन के नियम में भी बदलाव कर दिया। अब हम है नहीं लिख करके हैं लिख रहे हैं। उसी तरह दादाजी बाजार गए, गया नहीं लिखेंगे, दादाजी बाजार गए। ध्यान दो बच्चों, गए तो एक से अधिक व्यक्ति के लिए लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दादाजी को सम्मान देने के लिए गए लगाया, गया नहीं लिखा। नहीं तो अगर यहाँ पे दादाजी की जगह आपका दोस्त होता रवि, तो हम लिखते रवि बाजार गया, लेकिन यहाँ बहुवचन गए क्यों किया? सम्मान प्रकट करने के लिए। सम्मान प्रकट करने के लिए पिताजी और दादाजी, यहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं में और गए। एक दो और करते हैं। मम्मी या माताजी, मम्मी खाना बना रही है, बना रही हैं। हम बना रही है नहीं लिखे। अगर यहाँ पे मम्मी की जगह नौकरानी लिखा होता तो हम लिखते नौकरानी खाना बना रही है, लेकिन यहाँ पे सम्मान हमें देना है, मम्मी या माताजी हैं, तो मम्मी खाना बना रही हैं। तो देखा आपने अंतर? हम यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम्मान देना है। तो यहाँ पे वचन के नियम में भी बदलाव किया गया है। अपने से बड़े को आदर सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें कहा दादाजी बाजार गए, गया नहीं लिखा हमने, सम्मान देना है। मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी एक है, दादाजी भी एक ही हैं, लेकिन हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी भी एक हैं, लेकिन हम बहुवचन की तरह हैं लगा रहे हैं सम्मान देने के लिए। एक और उदाहरण लिख देते हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हमने है नहीं लिख, जानते हैं कि शिक्षक एक वचन है, फिर भी हम हैं लिख रहे हैं। वही बात सम्मान और आदर प्रकट करने के लिए। तो अब आपको पूरी तरह समझ आ गया। हमने जो वचन के नियम में बदलाव किया, अगर हम किसी व्यक्ति के लिए सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। हमें पता है पिताजी एक हैं, दादाजी, मम्मी और यहाँ शिक्षक सब एक हैं, फिर भी हम यहाँ पे
बहुवचन लगा रहे हैं क्रिया में, हैं, गए, हैं, क्योंकि आदर सम्मान, ये था हमारा पहला नियम। तो अब हम अपने दूसरे नियम पे चलते हैं। आपको ये फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा नियम है। आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक वचन होना था, लेकिन हमने हैं लगाया आदर दिखाने के लिए। दादाजी बाजार गए, हम गया नहीं लिख रहे हैं। मम्मी खाना बना रही हैं लिख रहे हैं, है नहीं लिख रहे हैं। सम्मान देने के लिए हम हैं लिख रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक ही शिक्षक है, फिर भी हम लोग हैं लिख रहे हैं, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए। अब अपने दूसरे नियम पे चलते हैं। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं। इनकी पहचान क्रिया से होती है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वह एक ही समान लिखे जाते हैं, लेकिन क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे हमने एक वचन या बहुवचन लिखा है। जैसे लड्डू, पहले नियम लिख दें, ये हमारा दूसरा नियम था। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, समान रहते हैं, क्रिया से इनकी पहचान होती है। इनकी पहचान क्रिया से होती है, क्रिया से होती है। इनकी पहचान क्रिया से होती है। कौन कौन से हैं? जैसे एक उदाहरण आपको यहां पे लिख देता हूं। राम ने लड्डू खाया। दूसरा वाक्य है, राम ने लड्डू खाए। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे क्रिया है खाया, तो अब हमें क्या पता चला, यहाँ पे एक लड्डू की बात की गई। यहाँ लड्डू एक वचन है और वर्तनी में कोई चेंज नहीं है, स्पेलिंग एक ही है। दूसरा है राम ने लड्डू खाए। अब यहाँ से पता चलता है राम ने एक से अधिक लड्डू खाए। तो ये दूसरा नियम है। क्रिया से हमें पता चला कि वस्तु की संख्या कितनी थी। तो लड्डू दोनों में एक जैसे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि ये लड्डू एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन क्रिया से पता चल रहा है कि दूसरे वाक्य में राम ने एक से अधिक लड्डू खाए हैं और पहले वाक्य में राम ने लड्डू खाया, मतलब एक लड्डू की बात की जा रही है। यहाँ लड्डू एक वचन है। तो बच्चों इस एक और नियम है जिसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसकी परिभाषाओं को याद कर लें और लिख करके अपने नोटबुक में लिखें और फिर याद करें। तो आज के लिए इतना ही।